ठीक है, प्रोफेसर बनने वाला। हमें तो करना। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, एंड लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हम देखें, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे 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 चीजें टफ होती जाएंगी, और चीजें हम ऑटोमेट करते जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़िए थोड़ा सा जो भी टॉपिक होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टुडे, लेट्स डिस्कस फर्स्ट। हमने लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने हमारे पास में डेटाबेस है, वेदर वो कोई सा हो, एसक्यूएल लाइट हो या MariaDB हो, MySQL हो, ओरेकल हो, वी डोंट केयर। जैंगो किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, पाइथन भी किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है। ओनली थिंग इज आपको क्या चाहिए उस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए। अगर आपको ओरेकल में ओरेकल से कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो आपको क्या करना होगा, नेट से जाके सर्च करो कि ओरेकल के लिए कौन सा ड्राइवर है पाइथन में, और पिप से उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। इतना हमको समझ में आना चाहिए। देखिए, ढूंढना आना चाहिए चीजें। यहाँ पे याद करना कम हो, क्योंकि इतना समंदर है ना, याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर कंसेप्चुअली समझ गए तो कहीं ना कहीं इसे कनेक्ट कर लोगे डॉट के, अच्छा डेटाबेस ये वाला है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होगा इसको कनेक्ट करने के लिए। ढूंढो, ढूंढना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने क्या किया था, डेटाबेस को हमने किससे कनेक्ट किया था, जेंगो एप्लीकेशन से, करेक्ट, और पाइथन से भी किया था। जब हमने कनेक्ट किया था यहाँ पर जेंगो को या पाइथन को किससे, डेटाबेस से, तो हमने क्या किया था, कैसे किया था हमने ड्राइवर यूज किया पहले। तो ड्राइवर में हमने क्या किया, ड्राइवर में कुछ फंक्शन थे, उसमें से कौन सा फंक्शन यूज किया हमने, पहले क्या बनाया, कनेक्शन। कनेक्शन ने हमको क्या दिया, कर्सर, करेक्ट, ऐसे ही किया था। और उस कर्सर को यूज करते हुए हमने क्या किया था, एसक्यूएल क्वेरीज बताई किसको, ड्राइवर को, कि भाई कौन सी क्वेरीज चलाना है, क्रिएट टेबल, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, हमने किया था वो सब, करेक्ट। और वो एसक्यूएल क्वेरी सब कहाँ भेजी गई, एक बार एसक्यूएल क्वेरी, तो ड्राइवर क्या करता है, उन सब क्वेरीज को कहाँ भेजता है, डेटाबेस पे। और डेटाबेस फर्दर उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके हमको क्या रिटर्न करता है वापस, रिजल्ट ऑफ दोज क्वेरीज। अब वो रिजल्ट जब आते हैं पाइथन या जेंगो प्रोग्राम के अंदर, किस फॉर्म में आते हैं वो, आपने जब MariaDB का कंसोल पे टर्मिनल पे डेटाबेस सीखा हम लोगों ने, काय पे दिखता था रिजल्ट, वो काली पीली स्क्रीन पे, कितने रिकॉर्ड है, कौन कौन से रिकॉर्ड है, क्या है ना, वही क्वेरी फायर कर रहे हो, रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, वही, किस फॉर्म में, डिस्प्ले के फॉर्म में। यहाँ पे जब आप क्वेरी आप फायर कर रहे हो पाइथन और जेंगो प्रोग्राम से, तो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है, पाइथन के, सब चल कहाँ पे रहा है, पाइथन में ही चल रहा है। जितना प्रोग्राम किया आपने क्या किया है, पाइथन में। तो पाइथन, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है, वो क्या समझता है, खाली पाइथन का ऑब्जेक्ट समझता है, दूसरा नहीं समझता है। गेटिंग माय पॉइंट। वो क्या समझता है, तो वहां जो डेटाबेस में जो डेटा है वो किसी और फॉर्म में है, करेक्ट। यहाँ पे वो किसी और फॉर्म में है। यहाँ पे वायर के थ्रू फ्लो होके वो डेटा कहाँ पे आ रहा है, हमारे प्रोग्राम में वायर से फ्लो होके, वाईफाई से, इंटरनेट के थ्रू, कहीं से भी। और यहाँ पर जब एसक्यूएल क्वेरी फिनिश होती है, तो वो फाइनली वहां से नेटवर्क से क्या आता है, डेटा हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट आता है। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, क्या वो काली पीली स्क्रीन दिखे क्या हमको, यहाँ उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ये सब काई में चल रहा है, मेमोरी के अंदर चल रहा है। और पाइथन क्या समझता है, पाइथन के नेटिव ऑब्जेक्ट समझता है, पाइथन के मेन ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, उसी को समझता है। तो जो रिजल्ट आते हैं वो किस फॉर्म में आता है, जो ड्राइवर है वो ड्राइवर कन्वर्ट कर देता है जो ऑब्जेक्ट पाइथन समझता है। क्योंकि वो ड्राइवर भी खुद किस में लिखा गया है, पाइथन में ही। तो वायर पे से क्या आता है, वायर पे से ऐसा आता है कुछ, क्या आ रहा है, 0 0 0 0 0 0 1 आता है वायर पे। और जैसे आप कंप्यूटर के पोर्ट लगाओ ना, नेटवर्क पोर्ट, यहाँ पे वायर या वाईफाई, वहां पे जैसे 0 1 0 1 लाइन से पहुंचते हैं, लाइन लगा के,
तो ड्राइवर का काम है उसको कलेक्ट करना और उसको अलग अलग पैकेट में तोड़ना और उसको एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन आई है, किसी का नाम आया है, जैसे मान लो वहां से आपने नाम क्वेरी किया एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू, तो नाम वहां से क्या भेजा डेटाबेस ने, तो ये सचिन नहीं आएगा वायर पे, वायर पे क्या होगा, वायर पे तो 0110 जो भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आपके कंप्यूटर के पोर्ट पे आपका अवेलेबल होता ही है वाईफाई के थ्रू या नेटवर्क पोर्ट के पे हो, नेटवर्क पोर्ट कहाँ होता है, वो चौड़ा पोर्ट होता है यहाँ पे, है ना, वायर लगाया है ना पीछे वो नेटवर्क पोर्ट, तो वहां दस देता है नॉक नॉक ये 01, इस 01 को सचिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ड्राइवर, उसको पता है कि वो 01 को कैसे डील करना है, इसीलिए उसको ड्राइवर बोलते हैं, उसको पता है कि डाटा कैसे एसक्यूएल क्वेरी यहाँ से वहां कैसे भेजना है, और वहां से जब डेटा आएगा तो कैसे उसको डील करना है। और यहाँ पे एक बार वो जो पाइथन प्रोग्राम चल रहा है, एक बार वो 0101 आ गए कंप्यूटर में, तो पाई ये ड्राइवर जो है किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है उन सबको, पाइथन के ऑब्जेक्ट में, कौन कौन से, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, या फिर कोई पाइथन का स्टैंड अलोन वेरिएबल। तो सपोज करो कि आपने बोला है क्वेरी चलाई, कौन सी क्वेरी चलाई, कि सिलेक्ट 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 COUNTRIES फ्रॉम कंट्रीज टेबल, क्या सिलेक्ट किया आपने, कौन सी सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कंट्री, एक टेबल है कंट्रीज टेबल, उसमें कंट्री नाम से उसके नाम है कंट्री के, ठीक है, तो क्या एक कंट्री है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ से क्या, यहाँ पे अगर ये पाइथन में अगर कन्वर्ट होगा तो किस फॉर्म में होना चाहिए, पाइथन की लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, या टपल्स की लिस्ट बन जाएगी, वट वो ड्राइवर कन्वर्ट कर देगा उस डेटा को पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट, टपल और भी बहुत से सेट, वट एवर इट में भी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेरी किस तरह की है, रिजल्ट वहां से किस तरह का आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। ना अभी हम बात करी क्यों है, सो द थिंग इज कि यार कोई फैन ऑन करेगा क्या, चलेगा फैन ऑन करेंगे तो ठंडी लगेगी, चलिए। तो ना हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमारा कहाँ चल रहा है पाइथन प्रोग्राम या जेंगो कहाँ चल रहा है, इस कंप्यूटर पे, वो डेटाबेस यहाँ पे है। अब यहाँ डेटाबेस में क्या एक ही टेबल होगी, यहाँ पे कितनी भी टेबल हो सकती है, और इस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एसक्यूएल। अब एक टेबल हो, 10 टेबल हो, एक ए टेबल हो, बी टेबल हो, कंट्री टेबल हो, स्टूडेंट टेबल हो, कोई भी टेबल हो, क्या यूज होगा, एसक्यूएल। उनमें भी एसक्यूएल में जाए तो क्या ऑपरेशन होंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, और एक केवल क्या ही करना है अपने, यही करना है काम। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या ये रिपीटेटिव वर्क नहीं है, क्या ये रिपीटेटिव नहीं है, कि यहां से आप क्या फायर कर रहे हो खाली, अब टेबल कुछ भी हो, डाटा कुछ भी लाना हो, अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, एसक्यूएल फायर कर रहे हो आप, ठीक है ना, यही कर रहे हो आप, और करोगे भी क्या, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, मोर और लेस, और भी होती है कमांड, बट यही करने वाले हो। इसका मतलब यहाँ पर आपका रिपीटेशन हो रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसका क्या हो रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंजीनियर्स जो होते हैं ना, इंजीनियर्स बड़े आलसी कौम है ना, आलसी लोग होते हैं इंजीनियर्स, रिपीटेटिव काम जो होता है ना वो पसंद करते नहीं करना, रिपीट कोई भी काम करना है ना, क्यों ये रिपीट बार बार करूं, मैं इसके लिए किसी को कुछ और कर सकता हूँ क्या, ताकि मैं आराम से सोऊं। एक बंदा था, नेट पर डाल के देखना, एक बंदा जॉब करता था, उसका रोज एक ही काम था रिपीटेड, रोज रात, बेचारे की नाइट रात पाली थी, अब वो रात पाली थी, तब रात भर जगना है, और काम रोज वही है, आना सुबह XYZ ABCD यही करना सीखा है। वो स्मार्ट था थोड़ा सा, एक प्रोग्राम लिख दिया, ऑटोमेट कर दिया, वो चलता रहता था रात भर, वो सालों तक आता, रात को कंबल लेके ऑफिस में और सो जाता, और अगले दिन सालों तक यही करता रहा। क्यों, क्योंकि वो क्या था, गधा हमाली नहीं करना,
स्मार्ट बनना, रिपीटेटिव काम को क्या कर दो, यही तो कंप्यूटर का काम है, क्या है, मैनुअल वर्क को क्या कर दो, दैट्स इट। सो द थिंग इज यहाँ पर कि ये जो काम है ये रिपीटेटिव है, ठीक। नाउ डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टेबल्स हैं, उसके अंदर क्या है, रो है, क्या है, रोज होती है डेटाबेस के अंदर, उनको हम क्या बोल सकते हैं, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, क्या बोल सकते हैं, एक रो को हम क्या बोल सकते हैं, रियल लाइफ। जैसे मान लो कौन सी टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है मान लो, तो स्टूडेंट टेबल में एक रो क्या होगा, किसी स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट नंबर 1, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर। तो पूरी रो किसका डेटा है, खाली एक एक स्टूडेंट का है। इसका मतलब वो रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्चुअल रियल लाइफ के किसी एक ऑब्जेक्ट को, एक रो, करेक्ट। ऐसे कोई अगर फर्नीचर की दुकान की, ये टेबल है, चेयर है, ये सब क्या अपने आप में एक एक ऑब्जेक्ट, इसके लिए भी एक एक क्या बन जाएगी, डेटाबेस में रो बन जाएगी, ठीक। सो दीज आर काइंड ऑफ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक। अगर आप यहाँ देखें पाइथन को, क्या पाइथन में हम किसी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, मुझे स्टूडेंट बनाना है, मुझे टीचर बनाना है, मुझे कॉलेज बनाना है, कैसे बनाऊं, पाइथन में अगर मुझे स्टूडेंट बनाना है, कॉलेज बनाना है, बैंक बनाना है, सॉफ्टवेयर के अंदर पाइथन के थ्रू कैसे बना सकते हैं, कैसे, हाँ, क्या, क्लास, क्या बना सकते हो पाइथन में आप, क्लास। उस क्लास को क्या देते हो आप, नाम, और उसमें क्या करते हो, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन करते हो, एट्रीब्यूट्स, मतलब उस क्लास में क्या क्या होना चाहिए, जैसे नेम, क्लास, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब आप डिफाइन कर रहे हो डेटा उसके अंदर, क्लास के अंदर बनाई ना, पाइथन में क्लास बनाई है क्या आप लोगों ने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को पाइथन में किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के थ्रू, ठीक। और उसी टाइप का ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेटाबेस साइड में, अगर वहां स्टूडेंट क्लास है, क्लास क्या होती है सबको पता होता क्या है, क्यों बनाते हैं, क्या काम है, टेम्पलेट का, क्या करूँ उस टेम्पलेट का, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, कैसे ऑटोमेटिकली, ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाए, तो क्यों करना है, लेकिन मुझे क्यों करना है, क्लास बनाऊंगी क्यों मैं, क्या काम है, क्या काम नहीं करना, पर उससे हुआ क्या, कुछ काम सरल हो गया ना, मतलब पाइथन में जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे यही है क्या, पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है पाइथन में, व्हाट इज वेरिएबल, अल्टीमेटली वेरिएबल से आप करना क्या चाहते हो, Variable is a container for storing a data value. सो डेटा और वैल्यू है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक। अब वो इंफॉर्मेशन या तो किस टाइप की होगी, नंबर, या स्ट्रिंग, या फिर कुछ डेट टाइम, डेट टाइम। सो से 2024 हाइफन, क्या डेट है आज, 12, 13, 24, और क्या है 1 डेट,
इसका मतलब ये है कि जब हम कोई वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसका डेटा टाइप कौन डिफाइन करता है? पाइथन खुद। किससे? उसकी वैल्यू से, कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग हो सकता है, डेट टाइप दोनों हो सकता है, वी डोंट नो। दोनों। कहने का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं किसमें? मेमोरी में, रैम में, टेम्परली। उसके लिए हमको ये सारे पाइथन में तरीके दिए गए हैं, अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर करने के लिए। टाइप, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है? कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, डेट है, बुलियन है, क्या है, दैट इज। अब यहाँ क्या बनूं इसको? मुझे एक स्टूडेंट बनाना। जैसे इंटीजर है ना, 20i = 20, मतलब आपने क्या बोला? टाइप क्या है? ऐसे मुझे स्टूडेंट टाइप चाहिए, कॉलेज टाइप है, कॉलेज वाला स्टूडेंट है। टाइप ही हो गया ना उसका। अगर स्टूडेंट तो कॉलेज का है, स्कूल का, नर्सरी का है, क्या है वो, क्या हो गया? तो वो टाइप बनाना है मुझे। अब क्या करूँ? क्लास बनाना, एग्जैक्टली। तो क्लास क्या है? एक, ये जो ऊपर टाइप दिए हैं ये पाइथन में खुद डिफाइंड है पहले से ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। नंबर, वैल्यू, आपका के स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन पता है उनको इस तरह की। लेकिन जब हमें कोई स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम टाइप। क्या बोलते हैं? कस्टम टाइप। क्या बोलते हैं? कस्टम। समझते हैं ना? कस्टम का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करना। कार लेके आए घर में, है ना, फिर कस्टमाइजेशन कर देते हो ना अंदर। फर्नी वो क्या बोलते हैं उसको, अंदर सीट कवर चेंज कर दिया, अंदर का इंटीरियर चेंज कर दिया, लाइट लगवा ली, पीछे कुछ, आगे पीछे कुछ पुतवा दिया। क्या कर रहे हो? कस्टमाइजेशन कर रहे हो आप। तो कस्टमाइजेशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। अरे, तो ये कस्टम क्लास या फिर सॉरी, कस्टम टाइप डिफाइन करने के लिए, कि जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो आपको ऐसी तरीके दिए गए हैं कि आप खुद आपको जो चाहे वो बना लो। वो किसके थ्रू बना सकते हैं? क्लास के थ्रू। ये कस्टम टाइप है। कैसे? तो यहाँ पर हम बना सकते हैं स्टूडेंट क्लास। ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? डेफ, पता है कैसे बनाते हैं? इनिट से उसका स्टूडेंट के एट्रीब्यूट डिफाइन करो। डेफ नेम कॉमा एज। कितने एट्रीब्यूट डिफाइन किए मैंने? तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज। ये मैंने एक टेम्पलेट बना लिया। डेफिनेशन बना दी कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा। यहाँ इसकी डेफिनेशन बताती है कि 20 एक इंटीजर है। डेफिनेशन का हमने नहीं दी, पर डेफिनेशन कहीं ना कहीं है। कहाँ है? पाइथन ने खुद ने बनाई है, पाइथन इंटरप्रेटर के पास है, कि ये इंटीजर क्यों है। ये आपको देख के नंबर दिख रहा है, पर कंप्यूटर की भाषा में ये क्या है? इंटीजर है। अब वो इंटीजर टाइप हमने तो नहीं बोला है इसको, ये खुद ही मान रहा है कि इंटीजर है। कैसे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो डेफिनेशन अंदर है प्रोग्राम में। कहाँ? जो पाइथन जो कमांड चलाते हो ना आप लोग, यहाँ पे लिखते हो पाइथन, ये ये प्रोग्राम जो बना है, जो उसको रीड करता है इस फाइल को, इन सारी फाइल, उसको पता है कि वो डेफिनेशन क्या है इंट की। जैसे हमने स्टूडेंट के बनाई ना अभी, ऐसे उसने इंट की ऑलरेडी बना रखी है। कोई जादू नहीं सी कि जैसे हम इंसान समझ लेते हैं 20 है तो नंबर है। जादू नहीं है, उसके लिए भी ये क्लास बना रखी है काय की, इंटीजर टाइप की। उसी को यूज करता है। अगर यहाँ हम देखें तो ये i = 20, 20। तो ये इसका टाइप लिखो आई, तो ये क्या बोलता है? कौन सी क्लास है? उसने पहले से बना रखी है। क्योंकि हर क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम इंसान, दो पैर पे चलते हैं, दो हाथ है, हाथ से खाना, जानवर खा सकते हैं हाथ से खाना, उनकी अलग प्रॉपर्टी है। करेक्ट? मछली कहाँ रहे? मछली की प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी क्लास क्या है? पानी में रहने वाला जानवर। वो पैदल नहीं चल सकती, हवा में जमीन पे आके मर जाएगी। तो उसकी एट्रीब्यूट जीवित प्राणी है, स्पीशीज है, हमारे जैसा ही सांस लेता है, सब काम करता है। लेकिन
वो पानी के बाहर नहीं रह सकता, और हम पानी, क्लास, इसी को क्लास बोला जाता है ना। तो वो क्लास ही, उसी को ध्यान में रखते हुए, ये जो क्लास का कंसेप्ट कहाँ से आया है, रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं अपने चारों तरफ, हम जो काम, हम इंसान जो है ना, हम किसी भी चीज को देखते हैं कहीं से, आंखों से, कानों से सुनते हैं, करेक्ट। इसी से हम अनुमान लगाते हैं, हमारी लर्निंग प्रीवियस ऐसी ही है। उससे हम समझ जाते हैं कि यार ये आदमी है, ये जानवर है, ये कार है, क्यों, उसके एट्रीब्यूट, आकार देख के, शेप देख के, कलर देख के, डिफरेंट एट्रीब्यूट देख के हमको समझ में आता है। अभी हम सब के यहाँ बैठे हैं ना, हमारे ऊपर काला कपड़ा डाल दो एक, सबके ऊपर, क्या पता चलेगा अंदर कौन है, चलेगा, क्योंकि हमारे आंखें उसको, तो वो जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसी को मॉडल किया गया है एग्जैक्टली कहाँ पे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, विद रिस्पेक्ट टू दी क्लास। तो जैसे इंसान का नाम होता है, तो हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया, नाम, करेक्ट। किसी इंसान की एज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ एक क्या बन गई, क्लास बन गई, टेम्पलेट बन गया कि हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा ये। जैसे दिमाग में सोच लिया ना कि आज पानी पूरी खाना, खाई तो नहीं ना, खाली क्या, कि आज छप्पन जाना है ना, मजे करना है, पर गए क्या अभी, टेम्पलेट बन गया दिमाग के अंदर, पर गए तो नहीं ना। हो सकता है सोचते सोचते स्वाद भी आ गया होगा, नहीं, पर कुछ मजा आया क्या, रियल में कुछ नहीं। दैट इज योर टेम्पलेट, क्रिएट हो गया, क्या भाई इतनी बजे जाऊंगा, 6 बजे निकलूंगा, 7 बजे यहाँ पहुंचूंगा, 8 बजे, टेम्पलेट रेडी हो गया। अब उसको फिल करना, तो ये क्लास क्या है, हमने बता दिया कि स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें नेम और एज क्या है, उसकी दो प्रॉपर्टी है, उसमें उसका टाइप क्या है, वो जो टाइप हम भेजेंगे, क्योंकि पाइथन क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, उसमें टाइप देने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअल, ये तो टेम्पलेट था, तो हमने बोला सचिन इज इक्वल टू स्टूडेंट, और ब्रैकेट में हमने क्या डाल दिया, नेम सचिन, और कामा, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्लास है ना, नहीं तो जेंगो के दर ही रह जाएगा। सेव, आई डोंट नो कितना है जी, 50 लेट्स से, आई डोंट नो, ठीक। अब ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में। अब आप इतने सारे लोगों सब डिसाइड करते हो 56 जाने के लिए, सारे कौन हो आप, सारे कौन हो आप। अब एक आप में से एक चला जाए तो क्या बाकी बाकी भी चले जाएंगे क्या, नहीं ना, भले सोचा सब ने, पर गया एक ही। तो ऑब्जेक्ट कितना है रियल, एक्चुअली में एग्जीक्यूट क्या हुआ, ऐसे ही यहाँ पे हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाया खाली मेमोरी में, एक। अब उस टेम्पलेट को हम यूज कर रहे हैं, ऐसे आप सभी को जाना है तो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, सबके लिए एक एक ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी के अंदर। और इसका टाइप देखोगे, तो इसका टाइप क्या है, अब देखो एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर अब बात किस में कर रहे हो, ये क्या है, सचिन है, अब ये वेरिएबल नहीं है। अब क्या बात कर रहे हो कि सचिन का नाम क्या है, आप कैसे बोलो को, कैसे प्रिंट करोगे, प्रिंट सचिन डॉट नेम, सचिन का नाम क्या है, और सचिन की, देखो यही तो पढ़ रहे हो आप, सचिन की एज क्या, आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि क्लास की एज क्या है, डिक्शनरी का लिस्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या क्या पढ़ रहे हो, सचिन का प्रोग्रामिंग, एक्चुअल में क्लास ने टिपिकल प्रोग्रामिंग को काय में बदल दिया, एक्चुअल रियल लाइफ जैसे हम काम करते हैं, सोचते हैं, उसी में कन्वर्ट कर दिया इसने। कि आपने क्या बनाया, सचिन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सचिन बनाया, और उसका नाम यहाँ प्रिंट किया और उसको यूज कर रहे हैं, यही तो हो रहा है, करेक्ट। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ऊपर की बात है ना, और देखा जाए तो बहुत नीचे की बात है, बहुत छोटी चीज है। इसको रन करो, देखो इसका टाइप क्या बता रहा है। तो जैसे वहां पर हमने देखा पिछले उसमें कि इंटीजर रन की हमने क्लास नहीं बनाई, पर उसका टाइप क्या है, तो ये एक पाइथन की प्री डिफाइंड टाइप है, जो ऑलरेडी पाइथन ने दिया है। अब आपको जो चाहिए आप बना लो, किससे, इस सिंटेक्स से, क्लास के एट्रीब्यूट डिफाइन करके, और बहुत सारे मेथड्स और हम डिफाइन कर सकते हैं इसके। और इसका टाइप क्या है, स्टूडेंट है, गेटिंग। अब जैसे ये यहाँ स्टूडेंट है, कहाँ पे है ये, किस जगह पे है, पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, करेक्ट, यही है। तो ये यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट,
यहाँ पे ये क्लास बन गई स्टूडेंट, ये कहाँ पे है, पाइथन। अब डेटाबेस में भी तो कोई एक ऐसी टेबल हो सकती है, किस नाम से टेबल हो सकती है ना, बना सकते हैं हम लोग। और उसमें दो फील्ड डिफाइन कर सकते हैं हम, नेम और यहाँ पे भी क्या है, नेम और एज। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? पाइथन में क्लास बनाई स्टूडेंट, और डेटाबेस में एक टेबल बनाई, उसका नाम स्टूडेंट रखा, और उसमें भी कितने कॉलम रखे खाली, कोई अंतर है दोनों में, है क्या? खाली डिफाइन करने का और यूज करने का तरीका अलग है। इंफॉर्मेशन और उसका ऑब्जेक्ट तो सेम ही है ना। वहां भी स्टूडेंट है, यहाँ भी नाम है स्टूडेंट का, वहां भी स्टूडेंट का नाम है, वहां भी एज है, और यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि भैया इंजीनियर्स होते हैं क्या, आलसी। उनने देखा भैया कि क्लास का जो स्ट्रक्चर है, इट ऑलमोस्ट कैन बी मेज्ड विद द टेबल, है ना। तो अब अगर ये क्या है, टेम्पलेट है ना, क्लास क्या है, अब उस टेम्पलेट को किसी इंफॉर्मेशन से भरना है ना। अगर मैं ला ला के वहां से डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन है ला ला के इस क्लास में भर दूं, टेम्पलेट पूरी हो जाएगी ना, विक्चुअल बन जाएगी। और वो भरेंगे कहीं से, एसक्यूएल से। बट उनने बोला कि भाई मैं तो बहुत आगे, मेरे को एसक्यूएल भी नहीं हुई उसका, मुझे पसंद नहीं है एसक्यूएल, बहुत डर लगता है। नहीं? तो बोलते हैं भैया कि हमको तो एसक्यूएल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि एसक्यूएल जब हम यूज करते हैं, भले स्टूडेंट क्लास हो या ऑनर क्लास हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर स्कूल हो, सबके लिए अल्टीमेटली चलेगा क्या, उसके लिए हर एक के लिए एक टेबल कहाँ होगी, डेटाबेस में। और चलेगा क्या अल्टीमेटली, वही इंसर्ट अपडेट और चेंज क्या होगा, खाली इंसर्ट और अपडेट और उस टेबल का नाम और कॉलम और उसकी वैल्यूज। अल्टीमेटली एसक्यूएल तो वो इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। तो उन्होंने बोला भैया मुझे एसक्यूएल ये रिपीटेटिव वर्क है, तो इसीलिए उन्होंने, प्रोग्रामर्स ने, इंजीनियर्स ने एक टूल बनाया, उसको टूल को नाम देते हैं ORM। क्या बोलते हैं, ORM। इसको बोला जाता है, लाल थोड़ा डरावना है, दूसरा ले लेते हैं। इसको बोलते हैं, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, क्या होता है, आर का मतलब होता है रिलेशन, क्या है, ऑब्जेक्ट, ओ, आर रिलेशन, और एम भाई साहब का मतलब होता है मैपर। क्या होता है, तो ये ORM जो है, ये लाइब्रेरीज होती है या टूल है एक तरह का, क्या है ये, या लाइब्रेरी बोल दो इसको, मेनली लाइब्रेरी है, जो कि आपके लिए हेल्पर है। जैसे इंट बनाया ना, इंट क्लास आपने तो बनाई नहीं, आपके लिए हेल्पर है ना। ऐसे ही ये ORM क्या है, लाइब्रेरीज हैं, इंजीनियर्स ने, स्मार्ट लोगों ने यहाँ बनाई है। बिकॉज हम पाइथन में बात कर रहे हैं, तो काई में बनाई है वो लाइब्रेरीज, पाइथन के अंदर बनाई है ORM लाइब्रेरीज। इन लाइब्रेरीज का काम क्या है, इन लाइब्रेरीज का काम ये है कि जो भी आपका जो पाइथन है, प्रोग्राम है जेंगो, पाइथन में मतलब मैं पाइथन बोल रहा हूँ, जेंगो, फ्लास्क और बहुत सारे फास्ट एपीआई, दुनिया भर की लाइब्रेरी सब जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली लाइब्रेरी कहाँ में बनी है, पाइथन। कहीं भी किसी भी पाइथन प्रोग्राम में आप इनको यूज कर सकते हो, जेंगो से इनका कोई खास मतलब नहीं है, बट जेंगो में भी हम इनको यूज करेंगे। तो पाइथन का जो भी प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या है, क्लासेस है, क्या है, जो रिप्रेजेंट करती है किसको, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की, क्या है वो, टेम्पलेट्स हैं, कौन, क्लासेस। उन क्लासेस को क्या करते हैं, डेटाबेस जो होता है उसके अंदर जो टेबल्स होती हैं, क्या होती हैं, टेबल्स के साथ में उसको क्या करने का काम करते हैं, ये स्टूडेंट क्लास है तो किसको मैप करेगी,
स्टूडेंट टेबल को। ठीक, तो क्लास इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डेटाबेस के अंदर एक टेबल, टेम्पलेट। ठीक, बिकॉज ऑफ इट स्ट्रक्चर, क्योंकि टेबल का डेटाबेस में क्या है कि स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हम कहाँ बना लेंगे, क्लास के अंदर। और टेबल के अंदर जो रो होंगी, जितनी भी रोज होंगी, वो यहाँ पर क्लास के क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स। हर एक रो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में जो एट्रीब्यूट है नेम एज, वो यहाँ के वो क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। क्योंकि यहाँ रो के अंदर हर एक टेबल में क्या होंगे, कॉलम। तो कौन सा कॉलम होगा, नेम और। तो हर एक रो का एक एज और कॉलम विल मैप टू दिस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास टेम्पलेट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू डेटाबेस। ये मैपिंग जो है पाइथन प्रोग्राम्स हैं, ये मैपिंग कौन करते हैं, ORM लाइब्रेरीज करती हैं। क्या जरूरत इस, ऐसा सब करने की जरूरत क्या है ना। तो यहां पर आपने देखा था पिछली बार हमने जब लास्ट क्लास में हमने किया था कि कहाँ है भाई पाइथन वाला प्रोग्राम। यहाँ पे आपने पहले क्या किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया। ठीक, कनेक्शन बनाया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एग्जीक्यूट की इंसर्ट क्वेरीज। ठीक, फिर यहाँ पे आपने क्या किया, सिलेक्ट क्वेरी, डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को लाने के लिए डेटाबेस से। ये सब करने की हमको कोई जरूरत नहीं, हमें एसक्यूएल क्वेरी का एस भी नहीं लिखना है। एसक्यूएल क्वेरी का एस भी नहीं लिखना है हमको। एक तो तरीका ये हो गया। जब हम ORM की बात करते हैं तो हमको एज ए डेवलपर, एज ए इंजीनियर, हमको एसक्यूएल लिखने की कोई जरूरत, क्रिएट टेबल कुछ नहीं, नथिंग। ये ORM लाइब्रेरीज जो हैं किसको यूज करती हैं, पाइथन की क्लासेस को। और उन क्लास, वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस होती हैं जिसमें कि जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई उसमें तो ही एट्रीब्यूट है, उसमें एडिशनल उसमें ताकत दे दी जाती तथास्तु वाली। देखे ना सीरियल को, तथास्तु सब हो जाएगा ना, बस वो तथास्तु वाली अंदर डाल दी इन्होंने। क्या कि जो अल्टीमेटली देखो डेटाबेस से कनेक्ट करने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल तो रहेगा, बट हमको एसक्यूएल कोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पाइथन की ORM लाइब्रेरी हमारी क्लास को सुपर सिंपल, जो स्टूडेंट क्लास जो मैंने बनाई है उसको काई में कन्वर्ट कर देता है, काइंड ऑफ अ सुपर पावरफुल क्लासेस। आई एम जस्ट टेकिंग दिस वर्ड, है ऐसा कुछ है नहीं सुपर पावर में, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी दे देता है। कौन, ORM लाइब्रेरीज। वो जो स्पेशल क्लासेस हैं उनकी पावर हमारी स्टूडेंट क्लास में आ जाएगी, है ना? और वो आ गई तो उसके बाद जो एसक्यूएल क्वेरीज फायर करने का जो काम है, एसक्यूएल चलाने का काम, डिफाइन करने का, वो सब काम कौन करेगा, ORM लाइब्रेरीज करेगी। आप तो बता दो खाली बस करना क्या है। सो नाउ, अभी तक हमने एसक्यूएल लिखा, एसक्यूएल से हमने इंटरैक्ट किया डेटाबेस से। अब हम सिर्फ और सिर्फ पाइथन क्लास यूज करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। एक एसक्यूएल का एस भी नहीं दिखेगा। और फिर भी हम वी विल बी एबल टू क्रिएट टेबल्स इनटू द डेटाबेस। हम इंसर्ट कर पाएंगे, हम डिलीट कर पाएंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे जो हम एसक्यूएल से कर पा रहे हैं विद द पाइथन ऑब्जेक्ट्स ओनली, नथिंग एल्स। दैट इज द पावर ऑफ ORM। और जब मैं ORM की बात करता हूं तो ORM सिर्फ यूनिक पाइथन के लिए नहीं है, ORM एक कंसेप्ट है। ओके, तो आप अगर जावा की बात करो उसमें भी टूल तरीका अलग होगा, पर वहां भी ORM लाइब्रेरीज होती, वहां हाइबरनेट होता, वहां पे हाइबरनेट होता है। डॉट नेट में एन हाइबरनेट होता है, गो लैंग्वेज में कोवर्म होता है, GORM। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 50 टूल, पर काम यही होगा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को, किसी को कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ू मैं। देखिए बहुत एडवांस चीजें हैं, यही पावर है पाइथन का और ये जेंगो का।
समझ रहे, अभी ऑटोमेट हो रही चीजें, है ना। पहले डेटाबेस में सिलेक्ट क्वेरी चला रहे थे, अब पाइथन प्रोग्राम से चलाएंगे। अब एक लेयर और ऊपर बढ़े, और अब एसक्यूएल क्वेरी भी फायर करना और ऑटोमेट हो गया। क्वेरीज भी लगाने की जरूरत नहीं, पाइथन क्लास से ही काम हो जाएगा। इसके ऊपर और भी ऑटोमेशन है, पूरे पूरे यूआई क्रिएट हो जाएंगे 2 मिनट में, कुछ नहीं करना। दैट इज द पावर ऑफ जैंगो। विल शो यू कैसे होता है, क्या होगा, विल डू समथिंग। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज बिफोर आई गो इनटू दिस। हम लोग सब हनुमान जी भूल जाते हैं ना, चीजें याद दिलाना पड़ती है। नहीं, हमने एक मॉडल की बात की थी कि जेंगो कौन सा मॉडल फॉलो करता है। एम, वी और टी हम देख चुके हैं, वो क्या है। वी क्या है, क्यों हमने ये नहीं देखा। तो जो हम वो जो सुपर पावरफुल क्लासेस की बात कर रहे हैं ना, जो भी बात की ओआरएम क्लासेस एंड ऑल, ये भाई साहब वो क्या है। अब हम पाइथन में क्या डिफाइन करेंगे, मॉडल मतलब मेरा डेटा का मॉडल, डेटा मेरा कैसा होगा, दैट इज व्हाट आई एम गोना डिफाइन इनटू द मॉडल क्लास। अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरी टर्म, मॉडल, एम। चलिए, अब मॉडल डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये मॉडल है, ये क्लास है, ठीक। अभी हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, डेटाबेस में। ये डेटाबेस है कस्टमर। ये क्या है, कनेक्शन इंजन हमने लास्ट टाइम यूज किया था जेंगो के साथ में रीड रीड करने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर एसक्यूएल लाइट से कर रहे हैं या फिर किससे कर रहे हैं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से डेटाबेस से हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मरिया डीबी से। हम्म, एक सेकंड ना, जरा थोड़ा सा ओपन कर लो। यही है, ठीक है, चलिए। ओ, चलिए यहाँ पे पहले लेट्स सी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, माई एसक्यूएल कनेक्टेड डेटाबेस है, कस्टमर इंफॉर्मेशन स्कीमा माई एसक्यूएल, ये क्या याद रखना है सब, है ना। और इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं है इसमें कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट, लेट मी चेक दैट। यस, ये वो लिनक्स है, विंडोज नहीं है। मैं भी आजकल ये चलाता नहीं हूँ, मुझे भी अब ध्यान नहीं है, एक सेकंड। चलो, दिस इज व्हाट, इसको ध्यान रखना है ना हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रीडमी है क्या कहीं। ठीक है, ये डेटाबेस दिख रहे हैं आप लोगों को, इतने हैं। अभी देखो, हमने क्या बोला कि यहाँ पर कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, ओआरएम लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन की क्लासेस को मैप करती है कि इसमें डेटाबेस में। तो कैसे होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर जो है पाइथन में कुछ कमांड्स होती हैं, पाइथन नहीं जैंगो, क्योंकि ये काम किस में हो रहा है, पाइथन नहीं, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, जैंगो की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो लेट्स सी यहाँ पर हम क्या कमांड यूज करते हैं। देखो, यहाँ पर हमको कमांड यूज करना है पाइथन, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, है ना। कुछ फोल्डर्स देखेंगे क्या होता है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक माइग्रेशंस। क्या लिखता हूँ मैं? माइग्रेशन समझते हैं आप लोग? माइग्रेट करना क्या होता है? माइग्रेशंस का मतलब होता है कि माइग्रेट मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, है ना। कि यहाँ से अगर मैं मान लो अमेरिका चला जाए तो मैं माइग्रेटेड हूँ, कहाँ से? इंडिया से, भारत से अमेरिका माइग्रेट हो गया। पर क्या मैं बदल गया क्या? आदमी वही रहने वाला है, करेक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपने एक जगह चेंज करी। कौन सी जगह चेंज कर दी आपने? माइग्रेट कहाँ कर गए आप? पाइथन की क्लासेस से कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं आप? पाइथन की क्लासेस से डेटाबेस के जो भी पाइथन क्लास है उसको कहाँ मैप कर रहे हैं आप? डेटाबेस ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब मैपिंग कर रहे हो, माइग्रेट करे। तो मैप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथन से कहाँ जाना पड़ेगा आपको? डेटाबेस में जाना पड़ेगा। माइग्रेट कर रहे हो ना एक एनवायरमेंट से। तो यहाँ पर इसीलिए कमांड क्या है? माइग्रेशंस। अब आप बोलोगे हमने अभी तक तो कुछ डिफाइन तो कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, हम तो खाली ये कमांड चला रहे हैं। लेट इट बी, विल सी। यहाँ पे मेक माइग्रेशंस, ये चलाई मैंने, कमांड चल गई। ये किसकी कमांड है? ये जेंगो की है, इसका पाइथन का कोई लेना देना नहीं है। नो चेंजेस। ये टूल है, ऑटोमेशन है। ये भाई साहब क्या करते हैं आपके इस एप्लीकेशन में, जेंगो में जितनी भी क्लासेस हैं, कस्टम क्लासेस, जिनके पास वो सुपर पावर है ओआरएम वाली, सारी क्लासेस नहीं, जो सिर्फ सुपर पावर वाली क्लास है, वो कैसे आएगी सुपर पावर? विल सी इट। बट वो जो वो उन क्लासेस को देखता है ये माइग्रेशन कमांड, कि ये इस कोड में, मेरे एप्लीकेशन में कौन कौन सी ऐसी क्लास है, उनको उठा उठा के कहाँ डंप करना चालू कर देता है? डेटाबेस। तो यहाँ तो बोल रहा है नो है। चलिए, तो ये तो मेक माइग्रेशन मतलब ये माइग्रेशन क्रिएट करो। माइग्रेशन क्रिएट मतलब करना क्या हुआ? कि जैसे आपको जो अमेरिका जाने के लिए पहले पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, वो तैयारी कर लो भाई। चले गए क्या? तो वो तैयारी हो गई, मान के चलो। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। अब जाओ, रेडी हो गया सब तैयार, ये माइग्रेट करो। क्या हुआ यहाँ पर? देयर इज समथिंग, क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। इसमें है भाई। ये वर्जन का प्रॉब्लम है क्या? एक सेकंड, हाँ, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। ये वर्जन इशू है जेंगो का। देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। फील कहाँ हो रहा है? कुछ क्वेरीज वगैरह फायर हो रही है। एलएमएस।
Number 22 init.py. Okay. अच्छा, क्या था कमांड उसके लिए? पाइथन -m venv, करेक्ट? venv और I need to create because I need to fix this. Okay, in virtual environment source over env, क्या था? bin source, bin activate. चलिए, ये हो गया। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? पाइथन याद है? जेंगो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप पिप इंस्टॉल, अच्छा आप लोगों को याद है। I just don't want to waste the time. क्या है इशू? चलिए, ये हो गया। जेंगो इंस्टॉल पाइथन -m डी जेंगो। स्टार्ट नहीं, क्रिएट है। क्रिएट है, स्टार्ट है। स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट से LMS दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, स्टार्ट एंड देन स्टार्ट ऐप है, क्रिएट ऐप है, उल्टा ऐप का नाम क्या है? सिलेक्ट से LMS ही दे देते हैं। क्या हुआ? स्टार्ट ही है क्या? ओके, यहाँ पे स्टार्ट ऐप, और से स्टार्ट। Let's see how it goes now. Let's try those commands again. Python manage CLMS, Python manage.py, make migrations, no changes. And then अगला कमांड क्या था? माइग्रेट। देखो अभी कोई इशू नहीं। देखो क्या हुआ यहाँ पर। मैंने कौन सा अभी उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे हम लोग खिचड़ी पकी हुई है ना, वहां पर हम लोग पाइथन 4.0 वर्जन यूज किया था। मुझे ऐसा लगता है मैंने, क्योंकि बाद में वो 5 पॉइंट समथिंग यूज किया हुआ, उसमें तो कुछ वर्जन का प्रॉब्लम है। एनीवे हमारा उसमें अभी कोई लेना देना नहीं है सब। द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले हमने क्या यूज किया? पाइथन मेक। मैंने ये हम वही कमांड ट्राई कर रहे थे, और फाइनली एक बार मेक माइग्रेशंस में तो उसने बोला कि कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, इट नोज व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड देन पाइथन मैनेज माइग्रेट जैसे ही किया तो देखो क्या बोलता है? ऑपरेशंस टू परफॉर्म, अप्लाई ऑल माइग्रेशंस एडमिन ऑथ कंटेंट टाइप और सेशन। ये क्या है? मॉड्यूल से। ये क्या है? ऐप है, ऐप। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी एप्स की, उसमें सारे ऐप लिखे हुए हैं। देखो एडमिन दिख रहा है, ये जेंगो ने खुद दिए हुए हैं। कौन कौन से ऐप हैं? एडमिन, ऐप, ऑथ, कंटेंट टाइप्स और, समझ रहे हो?
तो उसको भाई हमने अभी कुछ डिफाइन, देखा नया प्रोजेक्ट है, नया एप्लीकेशन क्रिएट किया उसके अंदर, हमने तो कुछ किया ही नहीं है अभी, बट स्टिल उसको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको अप्लाई करना है। और अब क्या बोलता है, अब ये माइग्रेशन से ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये जो है ये सारे ये जो है माइग्रेशन रनिंग, अब रनिंग मतलब जा रहा हूं यहाँ से यूएस फ्लाइट में, ये चालू फ्लाइट यहाँ से ये सब, और यहाँ से फिर जैसे वो कंप्लीट हुआ हो पहुंच गया माइग्रेट, कहाँ माइग्रेट हुआ हमारे केस में, पाइथन से डेटा पर। क्या हमने तो ना स्टूडेंट क्लास बनाई ना कुछ, तो हमने बनाया नहीं, क्या हुआ, क्या है ये सब, ठीक। सो द थिंग इज की एसक्यूएल लाइट हमने बोला था डेटाबेस करे। अभी हमारा कौन सा कॉन्फ़िगर्ड है, नया प्रोजेक्ट है, हमने कोई मारियाडीबी वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसको मैं अभी हटा देता हूं यहाँ से। और एसक्यूएल लाइट में हम देखते हैं डॉट डेटाबेस और डॉट टेबल्स। इधर कर रहे थे हम लोग, यही वाला सेशन था क्या, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। ये देखो यहाँ पर ऊपर, ये एक नया फोल्डर इसने माइग्रेशंस बनाया है, माइग्रेट क्यों नहीं किया इसने, अप्लाई तो किया है इसने, कौन सा डेटाबेस है, इसने क्यों नहीं किया भाई? अरे एक सेकंड, ठीक तो है। पाइथन एक माइग्रेट, नो माइग्रेशंस, न्यू प्रोजेक्ट, दिस क्या ये डेटाबेस में उधर कर रहा है क्या, वो डेटाबेसेस कहाँ गया, नहीं यहाँ कुछ नहीं, कहाँ किया है इसने, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, हाँ ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ किया। बराबर है। ओके, समझा मुझे क्या प्रॉब्लम है। हमने वहां पर फाइल का पाथ नहीं दिया है, एसक्यूएल लाइट 3 ओपन, कॉपी पाथ, ठीक है, डॉट टेबल्स। देखो यहाँ वहां जो भी इंस्ट्रक्शंस चले उसके लिए क्या है, देखो आर्थ ग्रुप यहाँ पे जो एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस यूज करता है, जेंगो एसक्यूएल लाइट। तो जब हमने माइग्रेशंस रन किए, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अप्लाइंग कंटेंट टाइप ऑथ एडमिन 001 002 ऑथ 8 9, ये सब क्या है ये सब, ये अल्टीमेटली एक एक क्लासेस बनी हुई है ऑलरेडी जेंगो में। कौन से एप्लीकेशंस में, जो 4 एप्लीकेशन मैंने बताया ना वो डिफाइन है वहाँ सेटिंग्स में,
उनमें ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस बनी हुई जेंगो के साथ में ही आती है। तो जब मैंने माइग्रेशन रन किया तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर इस डेटाबेस में, क्योंकि कहाँ पे डेटाबेस डिफाइंड है, सेटिंग्स डॉट पीवाई में कौन सा डेटाबेस डिफाइंड है, एसक्यूएल लाइट डिफाइंड है। तो इस डेटाबेस में उठा के वो माइग्रेशन रन करने चालू किया, और सब क्या दिखा रहा है आपको, ओके ओके ओके। इसका मतलब सारे माइग्रेशन रन हो गए। माइग्रेशन करता क्या है, ये माइग्रेशन जो हमने वहां बात किया कि जो आपकी जेंगो की जो क्लासेस हैं, कौन सी क्लासेस, जेंगो की जो क्लासेस है पाइथन में, या पाइथन की जो क्लासेस है उसको काय में कन्वर्ट कर देता है, टेबल्स के अंदर। तो वो माइग्रेशन का मतलब है वो रन कर रहा है, अब सारी क्लासेस रीड कर रहा है और जनरेट कर रहा है डेटाबेस टेबल। हमने तो कुछ नहीं किया है इस डेटाबेस में, आए थे हम इसके पहले के, अभी आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, तो इसमें कोई टेबल मैंने बनाई, क्रिएट टेबल कर कुछ नहीं, ये टेबल आ गई ना। क्या मैंने क्रिएट टेबल कमांड चलाई, नहीं चलाई। यहाँ देखो अभी, auth ग्रुप auth टेबल, इस पे क्वेरी करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम auth अंडरस्कोर यूजर, एक टेबल है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि अभी डेटा हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये सारी टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। हमने ना तो कोई क्रिएट टेबल बनाया कमांड, कुछ नहीं। किसके थ्रू रन हुई है, माइग्रेशन के थ्रू। ये फर्स्ट स्टेप है जेंगो का माइग्रेशन का, कि कैसे हम लोग क्लासेस को जेंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल्स के अंदर। चलिए, इसमें दिखा क्यों नहीं रहा है यहाँ पे यार, ये दिखाना चाहिए ना माइग्रेशन। एनीवेज विल सी इट। चलो, तो ये तो हुई बात कि माइग्रेशन रन कैसे करते हैं। अब हम हमारा क्लास बनाएंगे, हम क्या करेंगे अब हमारा खुद का क्लास बनाएंगे, विल सी इट कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स सी, ये कोर्सेज है। इस कोर्सेज में कौन सी फाइल में जाएंगे हम लोग, क्लासेस में, मॉडल क्लास में, और यहाँ पे हम जाएंगे और बनाएंगे क्या, क्लास। क्या बनाएंगे हम, क्लास। और अब लेट से इस क्लास का नाम हम बोल देते हैं, स्टूडेंट की जगह मैं बोल देता हूँ कोर्स। क्या बोल दिया, मैं एंड डेट और स्टार्ट डेट में हटा देता हूँ, ताकि टू कीप इट सिंपल, सबको सिंपल रखना चाहता। मैंने कोर्स क्लास बनाई और इसको ही मैं हटा देता हूँ अभी तक, अभी के लिए, ठीक है। मैंने कौन सी क्लास बनाई, कोर्स। और उस कोर्स के अंदर कितने एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, एक क्लास बना रहा हूँ पाइथन की, और उसमें हम डाल देते हैं नेम। और यहाँ पे हम कैसे क्या डालते हैं, यहाँ पर हम इज इक्वल टू, कौन सा मेथड बनाते हैं हम लोग, अंडरस्कोर डेफ अंडरस्कोर इनिट, सेल्फ बनाते हैं पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं नेम और वेरिएबल, और तीसरा, कुछ लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग खेल रहे हैं, बढ़िया है, चलने दो। एंड यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और सेल्फ डॉट इज इक्वल टू एज। यही बनाया था हमने, ये क्लास है, सिंपल पाइथन का क्लास। क्या ये सुपर पावर्ड क्लास है, ओआरएम क्लास है ना, इट इज नॉट करेक्ट। इस भाई साहब को सुपर पावरफुल ओआरएम की क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको यूज करना पड़ता है इनहेरिटेंस। क्या यूज करना पड़ता है, इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, जो लोग इधर उधर ध्यान था बताएंगे कृपा करके, मुझे पता है कौन था, बताओ जरा।
इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसी चलेगी लाइफ, कुछ नहीं होना है। आधी ऐसी हो गई, आधे आगे भी ऐसी चलती है लाइफ, बस मास्टर पढ़ा रहा है, कोई पीछे पीछे बेंच पे पीछे बेंच पे मजे कर रहा है, और बाद में निकल के कचौरी समोसा खा के घर चले गए। नहीं, यही होता है लाइफ में, क्यों? चलिए, सीख लो भैया। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब हम कोई एक क्लास बनाते हैं, लेट सपोज कि एक वियर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर किसी के फादर कलेक्टर हैं, क्या है, किसी जिले के कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर कौन है? अब उनके जो फैमिली है, लाइक से वाइफ एंड चिल्ड्रंस, जब वो ट्रेन में जाते हैं तो उनके लिए टिकट्स क्या फ्री होते हैं? प्रोबेबली यस। टिकट्स फ्री होना, दूसरी फैसिलिटीज, उनको कलेक्टर का हाउस जो होता है या कुछ ऐसी एडवांस फंक्शनैलिटी उनको बाय डिफॉल्ट उनको मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि बाप कौन है? अगर पिताजी प्रधानमंत्री हो तो एयरपोर्ट पे बिंदास जाओगे, लाइन में ही लगना पड़ेगा, पीछे सिक्योरिटी गार्ड है नहीं। हम हैं क्या? माई बाप है ना, वो है, तो हमको है। अभी हमें हमारे अपने अपने पिताश्री सब लोग अपने अपने लेवल पे समाज में एक स्टेटस है, तो जब भी हम उनके साथ जाते हैं तो हमको भी वही मिलता है। दैट इज इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। कि जो हायर लेवल की क्लास की जो फंक्शनैलिटी है ना, जब आप उसको इनहेरिट कर लेते हो अपने में, ठीक, तो उस क्लास का पावर हम में आ जाता है। उस क्लास का पावर, तो आप अगर प्रधानमंत्री के, हम अगर मैं बेटा होता तो प्रधानमंत्री का पावर इनडायरेक्टली होना तो नहीं चाहिए ऐसा, और जनरली ऐसा ही होता है। आदमी अपने आप को भी क्या समझने लगता है कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ ना, जानता नहीं है कौन हूं मैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पर पितरों की प्रॉपर्टी किसको मिलती है? उसके, दैट इज व्हाट, इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। तो जब रियल लाइफ में ऐसा होता है, तो यहाँ भी उसी कंसेप्ट को लिया गया प्रोग्रामिंग में, कि एक क्लास है, उसको क्लास में सारी फंक्शनैलिटी, उसकी जितनी पावर है डिफाइन कर दो, और जहां जहां उपयोग करना है उसको क्या कर लो। तो यहाँ तो दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, यहाँ कितने भी प्रधानमंत्री हो सकते, खाली बस क्या करना है क्लास को, यदि। तो वो इनहेरिट कैसे करते हैं हम लोग? ये ब्रैकेट है बीच में जो खाली स्पेस है ना, इसमें वो पावर चाहिए उस क्लास की, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वो क्लास कौन सी है? मॉडल्स डॉट मॉडल। कौन सी क्लास इनहेरिट करी अभी हमने? ये किसने दी? मॉडल डॉट मॉडल क्लास, जेंगो डॉट। तो जेंगो की एक लाइब्रेरी है, उसके साथ कुछ पाइथन का कोड ऑलरेडी आ रहा है साथ में। जब हमने इंस्टॉल किया तो जेंगो का कोड ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ, pip3 इंस्टॉल जेंगो। तो ये वहां से आ रही है, और उसमें से हमने कौन सी क्लास मॉड्यूल है, मॉडल्स क्या है, एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में से हमने कौन सी क्लास यहाँ पर इनहेरिट कर ली? मॉडल। अब ये क्लास जो है, कोर्स क्लास, ये अब नॉर्मल क्लास नहीं रही, अब ये प्रधानमंत्री बन चुकी है इनहेरिटेंस के कारण। तो जो भी फंक्शनैलिटीज भाई साहब मॉडल के पास में है, वो सारी इसमें तथास्तु इनहेरिट होंगे। अब ये कौन सी क्लास बन गई है? अब ये बन गई है, इट इज केपेबल ऑफ फायरिंग दोस एसक्यूएल क्वेरीज एंड ऑल दोस। गेटिंग? अब क्लास हो गई, बन गई, अभी कहाँ बनी? पाइथन। अब यहां से हमको इसको कहाँ अब इस नाम से हमको टेबल बनाना है, इस नाम से, कोर्स नाम से। कहाँ टेबल बनाना है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे जाके डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा? मुझे डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करो, और क्या कमांड चलाओ? क्रिएट। यही करना पड़ेगा मुझे, ठीक, यही करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये क्लास मॉडल्स डॉट मॉडल इनहेरिट कर ली है। अब इसकी जिम्मेदारी है ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बच्चे को आगे बढ़ाना। इनहेरिट कर लिया बाय नेचर, बाय लॉ ऑफ नेचर।
तो अब कैसे करें अब इसको? तो हम फिर से जब जब हम कोई नई जेंगो में ORM क्लास आपकी बनाते हैं, इसको मॉडल बोलते हैं एक्चुअली में। ये क्या है? मॉडल क्लास है। कोर्स क्या है? मॉडल क्लास होती है। एम, वी और टी, उसका एम ये है। कौन सा मॉडल है? ये कोर्स मॉडल है। क्या है? तो जेंगो का ORM क्लास बना, इनहेरिट कर लिया हमने, मॉडल डॉट मॉडल। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज हमने एक नई क्लास बनाई है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? जैसे हमने पिछली स्टेप में किया। उसके पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाई है डेफ इनिट वगैरह, ये काहे के लिए थी? है एक नॉर्मल जेंगो क्लास के अंदर इनिशियलाइजेशन करने का ये तरीका है। सिंपल पाइथन क्लास में ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है? इनिट बनाओ और इनिट के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करके उसको सेट कर दो। ये नॉर्मल है। यहाँ पे ये तरीका नहीं चलता है, जरूरत नहीं है इसकी। आप समझो अभी कि पाइथन में टेबल बना रहे हो। क्या बना रहे हो? तो क्रिएट टेबल कमांड लिखते हो, भूल जाओ, क्रिएट टेबल नहीं लिखी। टेबल का नाम क्या है? अब टेबल के बाद क्या बनाते हो आप? कॉलम्स का स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी? बस यहाँ भी वही करना, नथिंग एल्स। यहाँ क्या करना है हमको? हमको यहाँ बनाना है एक कॉलम का नाम, जैसे वहां देते थे हम। यहाँ दीजिए, हमने कॉलम का नाम नेम, कोर्स का नाम इक्वल टू। अब वहां क्या बताते थे? टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन और वॉट एवर इट में भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो क्या हम ऐसे डिफाइन करें इंट? नहीं। यहाँ पर कौन सी क्लास हमको हेल्प करेगी? बाबूजी हेल्प करेंगे यहाँ पे, है ना, मॉडल्स डॉट। इसकी जगह हम क्या करेंगे, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। अब हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं किसके थ्रू? जेंगो ORM के थ्रू। और यहाँ कैरेक्टर फील्ड है। अब इसकी हम लेंथ बता देते हैं, अब कितनी बड़ी हो कैरेक्टर लेंथ। तो हम यहाँ बता देंगे मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ से लेट से 50 कैरेक्टर्स। ठीक, ये मेरा कॉलम डिफाइन हो गया टेबल का। टाइम है जेंगो में। और यहाँ उसका हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट, दोनों 50-50 ले लेते, खत्म। सिंपल नाम और डिस्क्रिप्शन था। कितने फील्ड डिफाइन किए हमने? सिर्फ। अब मेरा मॉडल डिफाइन हो गया। क्या हो गया? टेम्पलेट डिफाइन हो गया, मॉडल डिफाइन हो गया। अब मुझे इसको माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? पाइथन, ठीक, क्या लिखेंगे, मेक माइग्रेशंस, manage.py मेक माइग्रेशंस, नो माइग्रेशंस डिटेक्टेड। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है माइग्रेशन के लिए, क्रिएट करने के लिए और माइग्रेट करने के लिए भी कुछ नहीं है। पर हमने तो बनाया नया मॉडल। क्यों बोल रहा है ऐसा? उसका रीजन ये है कि अगर आपको याद होगा, हमने अभी क्या बनाया, नया एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है कोर्सेज नाम से, ठीक है ना। जेंगो ऑटोमेटिकली उसको नहीं पता होता है कि कौन कौन से एप्लीकेशंस वहां हैं। तो हमको यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में क्या डालना पड़ेगा? कोर्स। क्या करना पड़ेगा? हमको बताना पड़ेगा जेंगो को कि यहाँ पर कौन कौन सा और कोर्स है। गेटिंग? ठीक है। अब ट्राई करो, शायद कुछ हो। नो मॉड्यूल फाउंड है।
सेव करना पड़ता है क्या? सेव नहीं किया क्या? मैं सेव किया ना, सेव कर तो दिया। नो मॉड्यूल फाउंड कोर्स, कुछ गड़बड़ किया है क्या फिर? कोर्सेज है क्या? हाँ ओके, ठीक। ओके, मेक माइग्रेशन फिर से ही बोल रहा है, नहीं है? क्या दिक्कत है भाई उसको? ओके, लेट मी सी। ओके, पाइथन फ्री, मैंने स्टार्ट पी वाई क्या था, क्रिएट ऐप ना, स्टार्ट ऐप, हाँ बार बार कंफ्यूज हो जाता है, स्टार्ट ऐप कोर्सेस। लोकेशन इसकी गलत है, हमने पिछले फोल्डर में क्रिएट कर दिया शायद, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। इसको कॉपी, मॉडल्स कॉपी, वेयर इज दैट, यही वाला है ना? ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। और इसको मैं यहां से डिलीट मारता हूँ, लेट्स सी अब क्या होता है। देखो, उसका लोकेशन जो था वो गलत जगह क्रिएट हुआ था, पीछे एक फोल्डर में। यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर ये, देखो अभी मेक माइग्रेशन जैसे ही किया तो क्या हुआ, क्रिएट, और इसने देखो कहाँ क्या क्रिएट किया, माइग्रेशंस फॉर कोर्सेज इज कोर्सेज माइग्रेशंस 001 इनिशियल डॉट, ये क्या किया है इसने, देखो डोंट थिंक ये मैं गड़बड़ करता हूँ भूल जाता हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिस करके आता नहीं हूँ जनरली ये सब बना बुन के, आई वांट की एरर्स आए, ऐसा जरूर आया नहीं तो ठीक है, आ रहा है तो बहुत अच्छा। हाउ टू डायग्नोज दिस, आइडेंटिफाई कि हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ये डेली डे इन डे आउट प्रॉब्लम आता है ना? नहीं तो मैं सीधा सीधा लिख के आऊंगा कोड और ऐसा कैसा जाके छाप दूंगा, रन करके चला जाऊंगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम आपको भी आएंगे कि अरे ये मॉडल नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ना? तो यहाँ देखो, आप कोर्सेज के अंदर माइग्रेशंस करके फोल्डर बना है, अगर आप इसको देखें, ये देखो क्या बोल रहा है, कोर्सेज है, कोर्सेज फोल्डर, कोर्सेज फोल्डर के अंदर माइग्रेशंस ये दिख रहा है, माइग्रेशंस, और उस माइग्रेशंस के अंदर देखो 001 इनिशियल डॉट पी वाई दिख रहा है, ठीक, कर पा रहा है रिलेट? जब कमांड मेक माइग्रेशन चलाया तो उसने इनिशियल डॉट पी वाई चलाया, और अगर यहाँ देखिए, अगर माइग्रेशन चलाने के बाद तो हम क्या देखते हैं, वो किधर गया, एसक्यूएल लाइट बंद कर दी है क्या मैंने, एसक्यूएल लाइट 3 डॉट ओपन, डॉट ओपन, इसका कॉपी पाथ डॉट ओपन डॉट टेबल्स, दिख रही है सारी टेबल, क्या कोर्स टेबल है यहाँ अभी? नहीं, इसका मतलब क्या किया उसने, जब हम मेक माइग्रेशंस बोलते हैं तो तैयारी कर रहा है अपनी, किचन में खाना बनाने से पहले तैयारी कर रहा है, या फिर बाहर जाने से पहले डॉक्यूमेंटेशन। ये डायनेमिकली क्या करता है, मेक माइग्रेशन पाइथन का कोड जनरेट करता है, देखो क्या जनरेट करता है ये, पाइथन का कोड लिख दिया उसने, हमारे जैसे हाथ से लिखते हैं, और यहाँ पे देखो वो बना दी उसकी डेफिनेशन, तो उसको करना क्या है, पहले उसने सारी क्लास रीड की,
जो हमने लिखी है उसको लोअर लेवल में कन्वर्ट किया। एक लेवल हमने लिखा, कोर्स मॉडल को इनहेरिट किया और नेम और डिस्क्रिप्शन, यही किया हमने। अब जब हमने मेक माइग्रेशन किया तो उस लेवल से एक नीचे लेवल आया हो, अपने उसको जो जरूरत है फाइनली टेबल क्रिएट करने के लिए, उसने वो जनरेट कर लिया कि माइग्रेशन डॉट क्रिएट मॉडल, कौन सी मेथड बनाएगा ये। और यहाँ देखोगे कौन सा जेंगो डीबी के अंदर कौन सा इंपोर्ट कर रहा है मॉड्यूल, माइग्रेशन मॉड्यूल। और समझ, हम एक लेवल नीचे, पहले हमने मॉड्यूल डिफाइन किया, फिर हमने चलाया मेक माइग्रेशन। जब मेक माइग्रेशन चलाया तो उसने खुद ने डॉट पी वाई फाइल जनरेट कर ली, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ, देखो हमने जो जो लिखा वो सब है यहाँ पर, है ना, नेम और डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप जो है हमारा वो है पाइथन 3 सेशन कहाँ चला जाता है माइग्रेट, अच्छा उधर चला रहा था क्या, चलो बाद में देखेंगे। पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट। अब फाइनली क्या करेगा ये, दनादन दनादन फायरिंग करेगा क्या, एसक्यूएल, क्योंकि टेबल बनाना है उसको। देखो अगर सब कुछ ठीक है तो अप्लाइंग, पहले क्रिएट किया, अब क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। और अब जब अप्लाई हो गया है तो अगर आप शायद यहाँ देखोगे तो आपको कोर्स टेबल यहाँ मिलना चाहिए, दिख रही है, देखो। अच्छा हमने क्या बोला, कोर्स मॉडल, करेक्ट, लेकिन उसने क्या किया, टेबल का नाम कोर्सेज अंडर स्कोर कोर्स, तो कैसे बनाया उसने ये नाम, कोर्सेज है नाम ऐप का, जेंगो ऐप का, और जो मॉडल का नाम हमने दिया है उसका उसने अंडर स्कोर क्या कर दिया, तो दोनों मिलके एप्लीकेशन नेम, गेटिंग। तो ये नेमिंग कन्वेंशन भी डायनेमिकली उसने जनरेट कर दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे नहीं पता है, डिस्क्राइब करके कोई कमांड होता है, लेट्स सी, नहीं है डिस्क्राइब। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए कुछ है क्या यहाँ पे, पता नहीं क्या है, डोंट नो, कल से। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है क्या किया हमने, हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप इसको रिपीट करो, देखिए समझ में नहीं आता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सब। हमने क्या किया, नंबर 1, डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, हाँ टेबल ही, डेटाबेस तो हमने कनेक्शन में दिया हुआ है ना, कौन सा डेटाबेस है, डीबी एसक्यूएल लाइट, वो डेटाबेस है इटसेल्फ, इसलिए डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत, हम नहीं बोला उसको डीबी एसक्यूएल लाइट। जब मारिया डीबी होगा तो हम उसको बताएंगे कि कौन सा डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रोसीजर किया, देखो यहाँ हमने नंबर 1 क्या किया, पहले हमने जेंग मॉडल क्लास बनाया, क्या बनाया हमने, मॉडल क्लास कौन सा बनाया, कोर्स। कोर्स के अंदर हमने क्या डिफाइन किए, उसमें एट्रीब्यूट्स उस क्लास के अंदर क्या डिफाइन किए, नेम और डिस्क्रिप्शन। थर्ड, एक बार वो डिफाइन किया, फिर हमने सेटिंग्स डॉट पी वाई में क्या किया, हमने उस ऐप की एंट्री की, ताकि क्या पता चल सके उसको, किसको, जेंगो को, कि भाई ऐसा कोई एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है, सेटिंग्स में ऐड किया। फिर उसके बाद हमने क्या चलाया, पाइथन मेक, सॉरी मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, यहाँ पे उसने अपनी तैयारी कर ली फाइनली डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन टेबल। और फाइनली हमने क्या किया, पाइथन मैनेज माइग्रेट, और माइग्रेट करने के साथ साथ उसने क्या कर दिया, टेबल क्रिएट कर दी। इतना सब हमने किया है। गेटिंग, कोई क्वेश्चन टिल नाउ, ठीक है। अब उसने क्या क्या माइग्रेशंस किए हैं,
मुझे पता करना है कि कौन कौन से माइग्रेशंस उसने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर आपको पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और शो माइग्रेशन है, क्या है, शो माइग्रेशंस के अभी तक क्या क्या माइग्रेशंस क्रिएट किए हैं। तो देखो इसने अभी तक इतने सारे माइग्रेशंस चलाए हैं। पहले एडमिन वाला चलाया था, ऑथ वाला, कंटेंट टाइप, और फिर बाद में क्या क्या है, ये कोर्सेज वाला भी है माइग्रेशन। तो अभी तक इतने माइग्रेशंस ये चला चुका है। ये सब एनालिसिस करने के लिए काम आते हैं। क्या माइग्रेशन, अभी तो नया एप्लीकेशन है हम कर रहे हैं, पहले से बना हुआ तो हमको क्या पता चलेगा क्या क्या हो रखा है। तो मुझे पता चलेगा कि जैसे मान के चलो कोर्सेज के अंदर 001 इनिशियल है, तो मैं वहां जाके कहीं मैं फोल्डर में जाके देख सकता हूँ कि क्या हुआ है वहां पर। ये कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर माइग्रेशंस, और माइग्रेशंस के अंदर इनिशियल 0 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ कि अच्छा यहाँ पर ये फील्ड है। और देखो हमने आईडी हमने नहीं बनाया है, हमने दिया है क्या आईडी वहां, पर उसने ऑटोमेटिकली, हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि क्या है क्यों है सब कुछ, बट इसने अपनी तरफ से भी अपना भी दिमाग लगाया है। हमने जो बोला है वो तो किया ही है, पर एडिशनली अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाया है और आईडी फील्ड ऐड किया है वहां पर। ठीक है। तो शो माइग्रेशंस कमांड क्या दिखाता है हमको, कि अभी तक कौन कौन से माइग्रेशंस यहाँ पर रन हुए हैं। ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए, अभी एक काम हम और करते हैं। हम एक फील्ड और डिफाइन करते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, और लेट्स से मैं सिटी बना देता हूँ कि किस सिटी में ये कोर्स है। ठीक। और सिंपली मैं उसको कैरेक्टर फील्ड ही ले लेता हूं। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, काइंड ऑफ एक टेबल ऑलरेडी है डेटाबेस, है ना, कोर्सेज। अब मैं यहां पर उसका मॉडल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, एक फील्ड ऐड कर रहा हूं। तो एसक्यूएल के हिसाब से क्या ऑपरेशन है ये, आल्टर। क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो कौन सा चलता है, अल्टर कमांड। बट हमने क्रिएट टेबल चलाई क्या अभी। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो मॉडल है ये जब चलेगा, ये जो आपका, जब ये नया फील्ड चल के ऐड होगा, या ये जो भी नया ऐड किया मैंने फील्ड इसमें, इसके लिए एसक्यूएल क्या चलेगा मुझे देखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और वहां पर हम डाल सकते हैं कौन सा कमांड है, एसक्यूएल माइग्रेट, क्या है, रन इट। तो ये बोलता है एसक्यूएल माइग्रेट कमांड की इसको डिटेल्स चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, ऐप का डिटेल चाहिए। तो हमारा ऐप क्या है, कोर्सेज। अब इसको कोर्सेज के साथ में माइग्रेशन भी चाहिए, क्या चाहिए, वहां माइग्रेशन कौन सा है पहले, 0001। तो यहाँ पे उस माइग्रेशन का मैं नाम दे दूं 0001। देखो यहाँ पर एसक्यूएल कमांड दिख रही है आपको, ये आपको उसको उधर ले जाओगे ब्लू स्क्रीन में, मैं ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ दिखता नहीं हो तो। CD एक, यही है क्या, यहाँ क्लियरली नहीं दिखता हो तो पेस्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या कमांड है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एनवायरमेंट क्या था, सोर्स वर्चुअली एनवी, क्या था नाम उसका, वर्चुअल एनवायरमेंट नहीं बनाया क्या हमने यहाँ पर, वी आर एन वी, अच्छा वी आई आर, क्यों नहीं दिखता है आपको, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, एक सेकंड।
अभी भी नहीं दिख रहा है क्या बात? अच्छा, वो पिछले उसमें कर रखा है मैंने, इसलिए प्रॉब्लम है। एनीवेज छोड़ो, मैं समझा क्या प्रॉब्लम है। पाइथन 3 क्या था कमांड? मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट कोर्सेस, ऐप का नाम और माइग्रेशन का। जब जब ये माइग्रेशन क्रिएट करता है तब तक उसका इंक्रीमेंट करता जाता है नंबर, 001 002 003 004। तो हमको यहाँ पर माइग्रेशन का नंबर देना पड़ेगा कोर्सेज। देखो यहाँ पर ये कमांड इसने क्या चलाई है, क्रिएट टेबल कोर्सेज अंडरस्कोर कोर्स आईडी ऑटो इंक्रीमेंट नेम बेरकेर। हमने चलाई क्रिएट टेबल? नहीं, उसी ने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ द मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड। गेटिंग? अब हमको क्या, हमने क्या किया है, हमने एक फील्ड ऐड कर दिया है उसमें, कौन सा? सिटी। तो दो स्टेप है, पहले क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन क्रिएट, और उसके बाद उसको फाइनली माइग्रेट। तो माइग्रेट करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो एसक्यूएल वहां जा रही है, फील्ड बनेगा, वो ठीक है कि नहीं है। तब जाके मैं फाइनली उसको माइग्रेट करूँ, पहले चेक तो कर लूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फिर से क्या करेंगे, एसक्यूएल माइग्रेट की जगह हम क्या लिखेंगे? मेक माइग्रेशंस। ये क्या बोल रहा है देखो, जैसे मैं मेक माइग्रेशन करने गया तो क्या बोल रहा है? इट इज इम्पॉसिबल टू ऐड नॉन नलेबल फील्ड टू कोर्स विदाउट स्पेसिफाइंग अ डिफॉल्ट। नल बताए थे डेटाबेस में, नॉन नल नॉट नल, है ना? तो वो बोल रहा है कि आप ऑप्शन चूज करो, प्रोवाइड वन ऑफ द डिफॉल्ट नाउ will be set onto the all existing rows with a null value for this column. Quit manually add default values into the model। तो वो क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें आपने नया कॉलम ऐड कर रहे हो। अब आप इसको कॉलम क्रिएट करने के लिए पहले, क्योंकि क्या है वहां पे, हो सकता है टेबल में ऑलरेडी रिकॉर्ड होंगे ना, ये दो, अभी तो रिकॉर्ड है नहीं टेबल में, कुछ भी नहीं। बट सपोज करो होते 10 रिकॉर्ड, और नया कॉलम ऐड कर रहे हो सिटी, तो अब सिटी की वैल्यू तो नहीं दे सकते ना 10 रिकॉर्ड की। तो डिफॉल्ट नया कॉलम जब बने तो क्या बने? नल हो, ब्लैंक हो, 10 हो, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सिटी की। तो यहाँ पर हमको यह बोल रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यूज या तो आप दो, कहाँ दो? डिफॉल्ट वैल्यू दो यहाँ पे कोड में, या तो, या फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो वन ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं से दे देता हूँ, ब्लैंक दे देता हूँ। लेट्स सी वर्क, मैंने क्या दे दिया? ब्लैंक। डिफॉल्ट वैल्यू क्या? सॉरी, सिलेक्ट ऑप्शन 1। फिर से चलाओ, मेक माइग्रेशन प्रोवाइड वन ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। आई डोंट नो कैसे चलता है ऑप्शन 1, डोंट, इधर कैसे चलेगा? मैं यहाँ से ऐड कर देते हैं, ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। सॉरी, ट्रू की जगह में डाल देता हूँ ब्लैंक ट्रू। ब्लैंक ट्रू मतलब कि ये डिफॉल्ट ब्लैंक को, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। देखो हो गया, है ना? सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने अब डिफॉल्ट वैल्यू सप्लाई कर दी कोड की, कोड में, कि भाई ये नया सिटी फील्ड जब बने तो डिफॉल्ट वैल्यू नए कॉलम की क्या हो? ब्लैंक। अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखो उसने माइग्रेशन बना लिया। माइग्रेशन का नाम देखो अब क्या है, 002 सिटी, कोर्सेस अंडर कोर्स अंडर स्कोर सिटी, फील्ड का नाम ले लिया उसने। और उसका डिस्क्रिप्शन क्या? ऐड फील्ड सिटी टू दी। उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, टेबल में एक नया फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं सिटी नाम से। और यहाँ देखोगे, देखो अब दूसरा पाई डॉट पी वाई फाइल आ गया यहाँ पे, क्या नाम आया? 002 कोर्स अंडर स्कोर सिटी डॉट पी। ये अभी माइग्रेट नहीं हुआ है। अगर आप देखना चाहो
तो यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी चला, या इसमें दिखेगा भी नहीं स्ट्रक्चर। लेट्स सी अनदर, विल जंप स्लोली इनटू MariaDB, पर अभी हम लोग क्विकली से देखते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं हम, कनेक्शन बनाओ नया, क्लोज, ये सब टूल यूज करना आना चाहिए ना। ये SQL लाइट, और यहाँ पे ये बोल रहा है पाथ, तो पाथ कहाँ पे है, उस फाइल का पाथ कॉपी करो। कहाँ पे है, ये रहा फाइल का पाथ, और यहाँ पे मैं डालता हूँ इसका पाथ। लेट्स सी, ओपन, चूज डेटाबेस फाइल, एक सेकंड ना। URL private properties open, क्या है पाथ इसका, जी गिटहब, तो होम गिटहब, देन क्या है, जेंगो, जेंगो ट्रेनियो एंड ट्रेनिंग, न्यू ट्रेनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, LMS SQLite एंड ओके। ये देखो अब डेटाबेस ओपन हुआ, ये टेबल ये रही, इसमें ये कोर्सेज और ये कॉलम्स, इसमें 3 कॉलम है, ID, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक, अभी सिटी आया नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूं यहाँ पर कि कौन सी कमांड ये SQL फायर करेगा ये फील्ड ऐड करने के लिए, नया वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोर्सेज और माइग्रेशन का नंबर क्या देंगे हम, क्योंकि सेकंड वाला माइग्रेशन है, ठीक है ना, ये सेकंड वाला माइग्रेशन। देखो ये क्या कर रहा है, क्रिएट बना रहा है, फिर से टेबल नया, न्यू अंडर स्कोर, कितनी सारी चीज कर रहा है, पहले एक नया टेबल बना रहा है, गेटिंग, फिर वहां पे उस नई टेबल में क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग टेबल का डेटा उठा के सिलेक्ट से कॉपी कर रहा है, नई टेबल बनाई उसी स्ट्रक्चर से पुराने कॉपी किया, फिर उस टेबल को क्या कर रहा है, डिलीट मार रहा है, और फिर से अब नई टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा है। वो जो नई टेबल जो क्रिएट हुई ना विद द सिटी वगैरह जो भी है, और यहाँ पे उसको रिनेम करके फाइनली क्या कर दिया, यहाँ ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो, समझ में आया वो ट्रांजेक्शन सामने। तो जब तक इस फाइनल अल्टर टेबल नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर, वो, वो देखो ये नई टेबल में क्या ऐड किया है इसने, अभी कमांड्स चली नहीं, तो हम सोच रहे हैं खाली अल्टर टेबल चलेगा, बट देखो अल्टर टेबल चलाने का अलग तरीका, पहले नया स्ट्रक्चर बनाया पूरा, एग्जिस्टिंग टेबल का डेटा कॉपी किया हम उसमें नई टेबल में, और फिर उस टेबल को क्या कर दिया, तो हमको लग रहा है अल्टर टेबल चलाएगा, गेटिंग, नाउ रन दिस माइग्रेशन। अब यहाँ क्या बोल देंगे हम, माइग्रेट, हो गया माइग्रेट। अब अप्लाई कर दिया इसमें, अप्लाई कर दिया मतलब अब जब चेंज है वो सब क्या हो गए परमानेंट, तो इसको यहाँ पर रिफ्रेश मारो, रिफ्रेश जैसे ही करोगे तो आपका वो देखो सिटी कॉलम आ गया है। क्या SQL चला ही मैंने, कौन सा बड़ा पहाड़ी सिलेक्ट क्रिएट कॉलम नेम, कुछ नहीं, नथिंग, खाली जेंगो में क्लास डिफाइन किया यूजिंग जेंगो ORM लाइब्रेरी, जेंगो DB, और खत्म खेल। गेटिंग, दिस इज द पावर ऑफ जेंगो और ORM। गेटिंग, आप सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन टिल नाउ कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, आगे बढ़ूंगा।
6 बज गया है। अभी तक हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ नहीं, खाली अभी क्या बनाया, टेबल। लेकिन आप पावर देख चुके हैं, सिर्फ 3 लाइन से और कुछ कमांड से हम टेबल क्रिएट कर पर। अभी तो 3 कॉलम है। अब 100 कॉलम हो तो यहाँ डिफाइन कर दो, कर देगा वो। कटिंग पॉइंट कितना आसान है, सिर्फ ये क्लास डिफाइन करो, बाकी सब ही विल टेक, जेंगो विल टेक केयर। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम इंटरेस्टिंग थिंग अगेन। पाइथन 3 manage.py शेल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, शेल। आई थिंक पहले दिखाया है मैंने आप लोगों को शेल, जेंगो शेल बात की है मैंने। जेंगो शेल क्या होता है, आपका एप्लीकेशन जहां चल रहा है उस एप्लीकेशन को एज ए कॉन्टेक्स्ट उस एप्लीकेशन के अंदर जंप कर सकते हो यूजिंग शेल। ठीक है, तो जैसे पाइथन के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उस टर्मिनल पे क्लास बनाई, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो इंटीजर, अभी बना के बताया था पाइथन टर्मिनल पे। वो काम जेंगो के लिए करना है, पूरा जेंगो एप्लीकेशन के साथ वर्क करना है हमको। जैसे कोर्स क्लास है, ये तो पाइथन का पार्ट नहीं है, तो ये तो कस्टम क्लास है, इसके साथ काम करना है हमको। तो हम क्या यूज करेंगे, पहले पाइथन 3 manage.py शेल। तो ये किसके लिए मिला है शेल आपको, बट ऑब्वियस यहाँ पाइथन की हर कमांड चलेगी। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट पाइथन के साथ साथ हमारा जो जेंगो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसके ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कौन सी टेबल बनाई यहाँ पे, कोर्स टेबल। कौन सी, कोर्स क्लास बनाई, उसके लिए कोर्स टेबल बन चुकी है। अब मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, इंसर्ट ऑपरेशन। एक रो तो इंसर्ट करके देखूं मैं कैसे होता है, गेटिंग, मुझे नहीं पता क्या करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं प्रोग्राम से कैसे करेंगे, बाद में देखेंगे, मतलब एक्चुअली जब साइट चलेगी वेब एप्लीकेशन। बट विल डू इट फर्स्ट थ्रू टर्मिनल मैनुअली, ताकि उससे हमको लर्निंग आएगा कि ये बनता कैसे, होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखें इस कोड सेप क्या है, पैकेज है, पाइथन का क्या है, पैकेज है। और उसके अंदर आप देखोगे तो मॉडल्स क्या है, एक मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अंदर ये क्या है, क्लास। अब इस क्लास का मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना है, कैसे करते हैं, पैकेज इंपोर्ट फ्रॉम कोर्सेज। कोर्सेज क्या है, पैकेज है। और ऐप बोल दो जेंगो की भाषा में, क्या है, ऐप। उसके अंदर क्या है, मॉडल से एक मॉड्यूल है इंपोर्ट। वहां से इंपोर्ट क्या करना है हमको, कोर्स एक क्लास है वहां पे, है ना, यही बताया हमने। देखो यहाँ पर कोर्सेस एक ऐप है, उसके अंदर मॉडल्स एक मॉड्यूल है, ये वाला। और क्लास कहाँ डिफाइंड है, इस मॉड्यूल के अंदर। तो हम किस में गए, हमने बोला पाइथन को कि फ्रॉम कोर्सेज ऐप के अंदर मॉडल्स जो मॉड्यूल है वहां से कौन सी क्लास कर ले इंपोर्ट, कोर्स। कोर्स आ गई यहाँ, क्लास इंपोर्ट कर ली। अब क्लास आ गई, इसका मतलब ये पूरी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, नाउ सीट, देखो आ गई। इसका टाइप क्या है, देखिए जनरली ये सब कोई नहीं बताता है ना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड है। मैं सीधा जाता, कभी जाता है कि एंड पॉइंट बनाता व्यू फंक्शन और डायरेक्टली वहीं शुरू हो जाता, खत्म। ये बहुत इन डेप्थ है ना, एक्चुअली में हम क्या क्या खेल खेल सकते हैं इसके साथ में, तो हमें तभी समझ में आता है। अब यहाँ देखो मैनुअली एक स्टेप बाय स्टेप हम दाना दाना बुन रहे हैं यहाँ पे। क्लास बनाई, टेबल बनाई, माइग्रेट किया, अभी डेटा नहीं है, अब हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो ये किस टाइप की क्लास है, देखो यहां दिखता है, जब कोर्स टाइप करता हूं तो क्लास किस टाइप की है, कोर्सेज डॉट मॉडल्स डॉट। बट जब मैं टाइप देखता हूं उसका तो देखो क्या बोलता है, किस टाइप की क्लास है ये, जेंगो डीबी मॉडल्स, ये माई बाप है। ये माई बाप है जिसको इनहेरिट यहाँ से एक्चुअल फंक्शनैलिटी आ रही है, वो क्वेरीज वेरीज एंड ऑल दोस। गेटिंग, समझ में आ रहा है, दिख रहा है हमको सामने। अब मुझे एक नई रो करना है इंसर्ट। नई रो मतलब क्लास मतलब टेबल, क्लास मतलब क्या है, किससे मैप कर दिया ओआरएम ने, ए क्लास इज इक्विवेलेंट टू अ, अब उस टेबल के अंदर जो रोज है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर उस क्लास का
यही है, हमने यही बात की। तब हम क्या करेंगे, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट से कोर्स इज इक्वल्स टू न्यू कोर्स। ठीक। अब वहां क्या है, नेम, डिस्क्रिप्शन और सिटी। मैं यहां बोलता हूं नेम, यहां पर देता हूं नेम इक्वल्स टू से डेटा साइंस, कॉमा क्या था एक और, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू से डिप्लोमा कोर्स। कोर्स तो टेबल ही है, तो डिप्लोमा ही देने की जरूरत है, ठीक है। कॉमा सिटी, लेट से मैं पुट कर देता हूं मुंबई। जो भी तीनों एट्रीब्यूट थे हमने यहाँ पे इसमें कंस्ट्रक्टर में, कोर्स के क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमने ब्रैकेट में दे दी तीनों वैल्यूज जो इंसर्ट करना है हमको, और एंटर। ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये कहाँ है ऑब्जेक्ट, अभी रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट है। इसका टाइप देखोगे कोर्स का, तो ये मॉडल्स डॉट कोर्स है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका क्लास का ऑब्जेक्ट है, कोर्स क्लास का है। कोर्स क्लास इटसेल्फ किसका ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड है ना, हाँ बेटा 5 मिनट आया है ना, हाँ 5 मिनट है ना? बस निकल रहा हूँ 5 मिनट। ओके। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट बन चुका है, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो। ठीक है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये ध्यान रखना, अगली बार हम देखेंगे कोर्स, कोर्स ऑब्जेक्ट। बट ये दिख रहा है ये क्या है, डाटा साइंस है या क्या है, कुछ पता नहीं चलता है, नहीं है ना, कुछ पता चल रहा है नहीं, खाली पता चल रहा है कि कोर्स टाइप का क्लास है और कोर्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक। अब देखो ऑब्जेक्ट तो बन गया, इसका मतलब क्या, वहां क्रिएट हो गया रिकॉर्ड। देखो यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था नाम इसका, कोर्सेज। कुछ भी डेटा नहीं है, ऑब्जेक्ट बन चुका है पर कोई भी डेटा नहीं है, करेक्ट। नाउ लेट सी, अब इसको क्या करना है, अब भेजना है वहां पे, तो सिंपली देखो आप कोर्स डॉट सेव कर दो, खाली क्या करना है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये भाई साहब इंसर्ट कमांड पहले भेजेंगे वहां से, और शुड बी क्रिएटेड, अगर कमिट वगैरह नहीं है तो कोई इंसर्ट पिंसर्ट कुछ नहीं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया खत्म, एल कहाँ एसक्यूएल है, कहाँ इंसर्ट है, कोई वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एक और करना है, डेटा साइंस की जगह मैं डाल देता हूँ से एसक्यूएल, या क्लास है क्या अभी है, एसक्यूएल मुंबई, ठीक है। अब इसको सेव करना है तो कोर्स डॉट सेव, देखो एक और रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। और तो आज के लिए हम यही, तो ये क्या है, हमने जेंगो का ओआरएम मॉडल यूज किया सेव करने के लिए, क्रिएट करने के, डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। धन्यवाद।